आज का कार्यक्रम टॉलीगंज कुशवाहा समाज का 25वां जो वार्षिक उत्सव कहेंगे या एजीएम, तो इसके उपलक्ष्य में रखा गया था। और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य था, समस्त कुशवाहा बंधुओं को जोड़ना, एकता के सूत्र बांधना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा जो हमारे जो छात्र हैं जिन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की है और या हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास की है, उनको पारितोषिक प्रदान करना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य था, ताकि युवाओं को प्रोत्साहन मिले और अच्छा कुछ करने के लिए उन्हें प्रेरणा मिले। यही हमारा उद्देश्य था उसका। देखते ही देखते टालीगंज कुशवाहा समाज आज 25 साल पार करने के बाद अपना सिल्वी जुलवी मना रहा है, वो भी कोलकाता में। इस समाज का एक ही उद्देश्य है, वो है कि देश भर में फैले जो कुशवाहा लोग हैं, जो कुशवाहा जाति के हैं, उन लोगों को एकजुट करना, एक संगठन बनाना और उनको मजबूत करना, जिनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और वैकल्पिक रूप से उन लोगों को मजबूत करना, ये समाज का बहुत बड़ा उद्देश्य है। इसी को लेके आज 25वां सिल्वर जुबली मना रहा है टालीगंज कुशवाहा समाज। मंच पर आ जाइए, मंच पर आ जाइए। ये भी अनुरोध है, सम्मानित कर रहे हैं हम लोग। और बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मोबाइल से भी लीजिए, अभी तुरंत फोटो का भी जरूरत है। बहुत धन्यवाद। ये औरत है विवाह कुशवाहा। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। राज करें, इस सेशन में भाग ले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह रखें। दिनेश जी, आप भी आते हैं, एक रोटी श्री राम वर्मा जी, श्री राम वर्मा जी, कृष्णा जी मंच पर आ जाए। यहाँ और भी हमारे अतिथि लोग आए हैं, सबका मैं स्वागत करना चाहता हूँ। आज हम लोग टालीगंज कुशवाहा समाज का 25वां वार्षिक उत्सव पालन कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर का चर्चा करना जरूरी होता है। जो सदस्य एक भी रुपया देता है, उसे जानने का पूरा हक है ये पैसा कहाँ खर्च होता है और किस कार्य में लगाया जाता है। जय कुशवाहा, जय बुद्ध भगवान। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण, अपने वक्तव्य की शुरुआत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित सम्मानित अतिथिगण एवं सदस्यों, महिलाएं एवं विद्यार्थीगण को कुशवाहा समाज का अभिनंदन। कैरियर काउंसलिंग आज के युग में इसकी बहुत आवश्यकता है। प्राय बच्चे 12th पास कर जाते हैं, उसके बाद क्या करें, व्हाट आफ्टर 12th। आम सभा के अवसर पर प्रकाशित हुआ है और यह केवल एक पत्रिका नहीं, बल्कि हमारे समाज के विचार, उपलब्धियां और भविष्य की दिशा का प्रतिबिंब है। समाज को क्या दे रहे हैं, हम लोग बराबर चर्चा ये सुनते रहे हैं कि समाज हमको क्या देता है। समाज मेरा प्रॉब्लम में मदद नहीं किया, हम यहाँ गए वहाँ गए, लेकिन ऐसा नहीं। समाज अगर संगठन चल रहा है तो तभी लंबा चलेगा। इसलिए नहीं है कि आप अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते से भटक गए हैं। मैं कह रहा हूं, जिस दिन आप बुद्ध के धम्म को अपने जीवन में अपना लीजिएगा, भगवान के बुद्ध के धम्म में जीवन के आपके सारे दुखों का समाधान है। पिछले वर्षों में हमारे समाज ने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक एकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।
मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम और स्वास्थ्य शिविर जैसे कार्य हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ये प्रयास इस बात का संकेत है कि जब हम एकजुट होते हैं तो किसी भी चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। इस पत्रिका के माध्यम से हम न केवल अपनी उपलब्धियों को साझा कर रहे हैं, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए एक स्पष्ट सृष्टि भी प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हर सदस्य शिक्षित, स्वावलंबी और सामाजिक रूप से जागरूक बने। इसके लिए हमें एक दूसरे का साथ, सुझाव और सक्रिय भागीदारी चाहिए। सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के धम्म नीतियों के कारण ही ऐसी शासन अपना नीति बनाए कि आज उनका दुनिया में मान सम्मान है। भारत को आजादी मिलने के बाद उनके राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाना पड़ा। उनके अशोक चक्र को राष्ट्रीय अपने झंडे में लगाना पड़ा। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का जो सामाजिक क्रांति थी, शैक्षिक क्रांति थी, क्या हम और आप उसको अपना रहे हैं? जगदेव बाबू का जो 90% जो शोषित समाज का जो नारा था राजनीति में आगे बढ़ने के लिए, क्या हम लोग उसको अपना रहे हैं? एक समस्या है, उस तरह का ये कार्यक्रम होता है तो बड़ा ही सराहनीय कार्यक्रम हुआ, और यहाँ इसके लिए मैं आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस तरह का ये आयोजन बार बार होता है और यह करते रहेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी संदर्भ में मैं आपको जो हमारे पुराने पिछले वर्ष में जो खर्च हुआ है और जो इनकम हमने सदस्यों से प्राप्त किया है, उसका ब्यौरा मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, मतलब इनकम और खर्च 31 मार्च 2025 तक जो हम लोगों ने डालीगंज कुशवाहा समाज के अंतर्गत आप सभी सदस्यों से हमने लिया है, उसका ब्यौरा इस तरह है कि पिछले साल हम लोगों ने एजीएम फंक्शन किया था, जिसमें हमने 71,230 रुपये का खर्च किया था। ये जो 25 साल का जो सफर है, यानी सिल्वर जुबली, यानी हिंदी में कहा जाए तो रजत जयंती समारोह, ये जो 25वें साल में हम लोगों ने प्रवेश किया है, यूं ही नहीं हुआ है। समाज को काफी संघर्ष करना पड़ा है, काफी संघर्ष करके हम इस स्थान पर पहुंचे हैं, और भी कार्य बाकी है। सबका सहयोग निरंतर मिलता रहता है हम लोगों को, और आज इस सभा में जितने भी लोग आए हैं उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया है। इसके लिए मैं सबको विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। सबका सहयोग मिला हम लोगों को। और एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि कोई भी समाज में एकता की बहुत आवश्यकता होती है, और एकता जो है एकजुटता एक दिन में नहीं आती है। ये जो हमारे पूर्वज से पहले जिन्होंने डालीगंज कुशवाहा समाज की स्थापना की थी, उन्होंने दिन रात परिश्रम किया, प्रत्येक जगह गए, बंगाल के कोने कोने में गए, और उनके अथक प्रयास से, अथक परिश्रम से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। हम लोग हमारे पास में, हमारे पड़ोस में कौन कुशवाहा है हमको पता नहीं था। उनको चिन्हित करना और सबको एक सूत्र में बांधना हमारे पूर्वजों ने किया। उनकी मेहनत, उनका अथक प्रयास, उनका अथक परिश्रम रंग लाया, और जो समाज का बीज जो बोया गया था सन 2000 में, वह धीरे धीरे एक वट वृक्ष का आकार ले लिया है। उसने एक वट वृक्ष का आकार ले लिया है, उसकी शाखाएं फैल रही हैं और धीरे धीरे वो मजबूत हो रहा है। यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि डालीगंज कुशवाहा समाज का 25वां वार्षिक सभा के आयोजन के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह 25 साल की सामाजिक यात्रा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है।
वैसे तो यहाँ पर कुशवाहा परिवार के लोग लाखों में होंगे, परंतु व्यस्त दिनचर्या के कारण एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पाता है, जबकि मन में बहुत इच्छा रहती है कि अपने भाषा समान संस्कृति के व्यक्तियों से संपर्क रखें। और बहुत अच्छा हो कि अपना कुशवाहा कोई मिल जाए तो अपार खुशी होती है। जैसा कि पहले भी बताते आए हैं कि टालीगंज कुशवाहा समाज भाईचारा कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देता है। अभी हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए टालीगंज कुशवाहा समाज के जो मुख्य संपादक है वो हमारे साथ मौजूद है, प्रमोद कुमार वर्मा। उन्हीं से बात करेंगे और ये भी उनमें से जानने की कोशिश करेंगे कि आज के तारीख में कुशवाहा जाति को एक सूत्र में बांधना उनको कितना चैलेंज महसूस हो रहा है, एवं इन बीते 25 वर्षों में कुशवाहा समाज को जोड़ने के लिए उन्होंने जो उतराव और चढ़ाव देखे हैं उनके अनुभव के बारे में भी जानेंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए एक्शन आई टीवी, क्योंकि यहाँ पर होता है हर खबर का एक्शन। इन 25 वर्षों में हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, संघर्ष भी किया और बहुत कुछ करने का प्रयास भी किया और कुछ हद तक सफल भी हुए। सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग पश्चिम बंगाल के कोने कोने में हम लोग भी गए, हमारे पूर्वज भी गए और जा कर के उन्होंने कुशवाहा बंधुओं को जोड़ा, और यही एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और कुशवाहाओं को जागृत किया और लगभग सभी लोग अपने आप को पहचाने कि हम कुशवाहा हैं। यह जागृति जो है फैलाने में हम लोग सक्षम रहे और आज हम लोग की कल्पना है, हम लोग का विजन है कि हम लोग इस समाज को और आगे बढ़ाएं, सशक्त बनाएं, युवाओं को आगे बढ़ाएं, महिलाओं को आगे बढ़ाएं और समाज फिर से खुशहाल हो। जैसे अशोक महान इतने बड़े शासक हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं, हमारे पूर्वज कुछ थे, सबकी महानता उनको ध्यान में रखते हुए हमारा समाज और आगे बढ़े, यही हमारा उद्देश्य था। वंचित हैं, हम लोग प्रयास करें जोड़ने का, लेकिन बात है कि बहुत लोग सामने आना नहीं चाहते हैं। हो सकता कुछ बात होगी उनकी, हो सकता है। तो एक संशय है कि समाज में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, कैसे क्या होगा, लेकिन यहाँ तो मिलने का तो कुछ है नहीं, यहाँ हमको देना है। जब हम जुड़ेंगे तभी ना कुछ होगा, जुड़ेंगे तो शक्ति बढ़ेगी। तो इस संशय को दूर करना है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसके लिए कि भाई कैसे संशय को दूर किया जाए, ताकि समाज के जो लोग जो वंचित हो गए हैं, जो रह गए मुख्य धारा में जुड़ने के लिए, जो बच गए हैं, उनको हम लोग जोड़ें। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि अपना आप निर्भीक होकर के सामने आइए। जो भी आपके मन में जो बातें हैं, जो भी संशय है, उनको दूर कीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं। पश्चिम बंगाल का एक एक कुशवाहा बंधु आपके साथ खड़ा है, आपके सुख में, आपके दुख में, हर परिस्थिति में खड़ा है। और यही मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे साथ आइए और सबको मिला करके एक नया कुशवाहा समाज का निर्माण करें, गौरवशाली कुशवाहा समाज का निर्माण करें। यही मेरा उनके प्रति संदेश होगा। यहाँ पर सिवली जुलूस मनाने का कुछ और भी उद्देश्य था, और वो था जो कुशवाहा समाज के जो बच्चे थे, जो बचिया थी, जो लोग ऑलरेडी मैट्रिक पास कर चुके हैं, एचएस पास कर चुके हैं, उन लोगों को इस मंच पर लाना और प्रोत्साहन के तौर पर उन लोगों को सरप्राइज़ करना, सरप्राइज़ देना एवं उन लोगों का उत्साह बढ़ाना। सीधे तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। ये वही म्यूजियम है जहाँ पर अभी टालीगंज कुशवाहा समाज का सिल्वर जुबली मनाया जा रहा है, 25वां साल मनाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि टालीगंज कुशवाहा समाज के जितने भी अधिकारी और पदाधिकारी सभी लोग इस स्टेज पर मौजूद है। बहुत ऐसे मोमेंटम यहाँ पर अवार्ड भी रखा गया है। वो अवार्ड उन लोगों के लिए रखा गया है जो लोग 10वीं में पास कर चुके हैं, अच्छे मार्क्स से पास किए हुए हैं, 11वीं की जो परीक्षा दी है वो अच्छे मार्क्स से पास किए हैं, उन लोगों के लिए अवार्ड यहाँ पर आयोजित किया गया है। इसके अलावा जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है टालीगंज कुशवाहा समाज का, जिसका लेखा जोखा सभी समाज के लोगों के सामने प्रस्तुत करना होता है, वो भी इस चीज़ में शामिल है। सीधे तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि लगभग अच्छे खासे की संख्या में जो है पश्चिम बंगाल के विभिन्न जगह से, जैसे टालीगंज कुशवाहा सेवा समाज से लेके कोलकाता कुशवाहा सेवा समिति, डानकुनी कुशवाहा सेवा समिति और अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के अधिकारी के साथ साथ पदाधिकारी लोग भी मौजूद हैं और इस सिल्वर जुबली मौके पर अपना वक्तव्य भी रख रहे हैं। कुछ लोगों का वक्तव्य आप लोगों के सामने सुनाएंगे जो इस सिल्वर जुबली के शुभ अवसर पर उन्होंने अपना वक्तव्य रखा। इसके अलावा इस खबर में और क्या है खास, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए एक्शन आई टीवी, क्योंकि यहाँ पर होता है हर खबर का एक्सरे। नमस्कार।